स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरपीएस में और मैं हूं आपके साथ रोशन राय। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 का कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। तो आज कुल मिला के हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें से 8 हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में होंगे। तो अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो इसमें अगर पूरा आपका लगभग 8 नंबर पक्का, अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो 8 नंबर आप अपने मार्क्स में ऐड कर लीजिए। तो चलिए आज सवाल फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है नंबर फर्स्ट में, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान है। यानी जो ये 4 ऑप्शन दिया गया है आपको चुन के बताना है किसी घटना का अधिकतम मान इनमें से कौन है। लेकिन आप एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले किसी भी सवाल को बनाने से पहले आप उस सवाल को सबसे पहले अच्छा तरीका से पढ़ेंगे। अगर कोई सवाल बोल के आ रहा है आपको समझ में आ गया तो लगभग आप 40% उसका सलूशन भी कर लिए। तो पहले चलते हैं सवाल को पढ़ते हैं हम लोग। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान है, यानी इनमें से किसी घटना का अधिकतम मान कौन है। तो आप याद रखिएगा किसी घटना का अधिकतम मान 1 होता है। तो ऑप्शन बी किसी घटना का अधिकतम मान 1। लेकिन आप एक और बात याद रखेंगे कि किसी घटना का न्यूनतम मान पूछेगा तो आप बताइएगा 0। किसी घटना का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और किसी घटना की प्रायिकता का न्यूनतम मान 0। तो चलिए हम लोग सवाल 2 को देखते हैं। सवाल 2 है, किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा निकालें। तो एक बहुपद दिया है और अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए अगर नहीं जानते होंगे तो। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो आपका बहुपद लिखा गया है x² - 2x + 5, तो जो x² का गुणांक होता है उसको हम लोग बोलते हैं a और x के गुणांक को बोलते हैं b और जो कांस्टेंट बचता है वो होता है c का गुणांक। तो जो फार्मूला होता है तो अल्फा प्लस बीटा हमको निकाल के बताना है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। तो बताइए ये जो है तो x a का मान यहाँ तो 1 छिपा है, यहाँ तो a के मान, यहाँ पर है -2b का मान और यहाँ पे c का मान 5। तो ये फार्मूला में का माइनस और देखिए यहाँ पे b का मान जो है -2 है। b का मान क्या है बबुआ -2, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -2 और a, तो a का गुणांक x का, यहाँ पे x² का गुणांक जो होगा 1 होगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1। अब देखिए माइनस और माइनस में गुना होता है तो ये हो जाता है प्लस, अब बटा में 1 है तो 1 और बराबर देखिए बटा में 1 है तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो 2। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान। तो बताइए ऑप्शन में 2 कहाँ लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी सही। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, एक और फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/। तो चलिए हम लोग सवाल तीसरा देखते हैं। बबुआ बोर्ड पे देखिएगा। सवाल 3 है, ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर 40 डिग्री तथा कोण A बराबर 70 डिग्री, तो कोण C निकालें। यानी बोला है कि ABCD एक त्रिभुज है तो कोण A बराबर बोल दिया है आपको कितना 70 डिग्री, B बराबर बोला है 40 डिग्री। देखते रहिए और हमसे पूछा है कि C बताइए। यही तो सवाल पूछा है, सवाल को इस तरह से भी पूछा जा सकता है।
तो सवाल पूछा है कि ABCD एक त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर 40 डिग्री तथा A बराबर 70 डिग्री, तो कोण C बराबर निकालिए। यानी कोण C को आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया है 50 डिग्री, ऑप्शन बी में लिखा गया है 90 डिग्री और ऑप्शन सी में लिखा गया है 70 डिग्री और ऑप्शन डी में लिखा गया है 94 डिग्री। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब बबुआ ही कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है ना वो 180 डिग्री होता है। तो हम लोग एक बात लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ना ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों को मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो बताइए तो कोण ए का जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया है 70 डिग्री प्लस कोण बी का जो वैल्यू है वो भी दिया है 40 डिग्री और प्लस कोण सी नहीं दिया है और बराबर 180 डिग्री। आगे देखिए 70 डिग्री और 140 डिग्री को हम लोग जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 110 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो बबुआ हमको कल कोण सी ना निकाल के बताना है यहाँ पे कोण सी। तो हम लोग कोण सी को निकाल लेंगे, तो कोण सी को निकाल लेंगे तो इधर से कुछ भी बराबर के उधर जाता है तो प्लस में रहता है तो माइनस में, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में। तो 180 डिग्री है आई प्लस में है, पहले कोनो चीज नहीं है तो प्लस। अब इधर से इधर जाएगा तो ये माइनस में चल जाएगा, ये प्लस में इधर है तो इधर जाएगा तो पछी में हो जाएगा माइनस में 110 डिग्री। अब बताइए तो कोण सी बराबर 180 में से 110 हट जाएगा तो 70 डिग्री। हम लोग कोण सी बराबर निकाल लिए 70 डिग्री। तो बताइए तो कोण सी बराबर यहाँ क्या निकल गया 70 डिग्री। तो ऑप्शन में कहां है 70 डिग्री, उस ऑप्शन नंबर सी में 70 डिग्री। लगाना आसान। तो आप बस मेरे साथ बने रहें, आपको इस वीडियो में 8 नंबर पक्का आएगा जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में छप गया है, ये सवाल में आएगा बबुआ। चौथा सवाल है समांतर श्रेणी 2,7,12 डैश का 10वां पद निकालिए। तो एक श्रेणी दिया गया है और बोला है इसका 10वां पद निकालिए। तो सबसे पहले किसी भी पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एकदम आसान है, आप थोड़ा सा बस समझ लीजिए। जो प्रथम पद को हम लोग बोलते हैं बाबू ए और प्रथम पद को ए बोल देते हैं। तो ये जो लिखा गया है प्रथम पद, अब एक होता है सार्वंतर डी, और डी क्या होता है हम लोग दूसरा पद में से पहला वाला पद को घटा लेंगे तो निकल जाएगा डी। तो अगर कोई भी पद हमको निकालने के लिए कहेगा, अगर 5वां पद कहेगा तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे a + 4d। क्या समझे आप, जितना कहेगा ना ओकरा से एक कम डी, a प्लस ओकरा से एक कम डी। तब 5वां पद निकालने के लिए बोलेगा तो हम लिखेंगे a + 4d। अगर हमको बोलता है कि तीसरा पद बताइए तो हम लोग कहते हैं a + 2d। बस समझ में आ रहा है? तो सवाल में बोला है कि आप 10वां पद बताइए। कौन सा पद बताइए 10वां पद। तो 10वां पद हमको बताने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे a + 9d। क्या लिखेंगे a + 9d। तो ये जो है यहाँ पे a बराबर कितना, a का जो वैल्यू है यहाँ पे है 2 और d का वैल्यू है, इसमें से अगर दूसरा पद में से हम लोग पहला पद को घटाएंगे तो 7 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो क्या आएगा 5। तो हम d निकाल लिए, a निकाल लिए, फार्मूला पे सेट करेंगे तो जो a का वैल्यू है 2 + 9 है तो 9
और इन दोनों के बीच में होता है गुना, और डी का वैल्यू इसमें से जब हम लोग इसको घटाएंगे तो आएगा 5। अब आगे सुनिए, ये 2 और ये प्लस है तो प्लस 9 बचे 45। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 47। तो 10वां पद बराबर जो आएगा बाबू वो होगा 47। तो ऑप्शन में देखिए 10वां पद कहाँ है 47। फॉर्मूला याद रखिएगा, जौन वाला पद बोलेगा निकालने के लिए a प्लस ओकरा से एक कम d, और d कैसे निकालेंगे तो दूसरा पद में से हम लोग पहला पद को घटाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर 5 को देखेंगे। सवाल नंबर 5 में लिखा गया है किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता है, यानी ये जो 4 ऑप्शन लिखे गए हैं इनमें से किसी घटना का प्रायिकता कौन नहीं है। तो इस सवाल को बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि किसी घटना का प्रायिकता क्या क्या नहीं हो सकता है। तो किसी भी घटना का जो प्रायिकता होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से लेकर 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में हो सकता है 0.5 या हो सकता है 0.6 या हो सकता है 0.8। ये 0 और 1 के बीच में आता है। अगर हम लोग लिख दे 50% या हम लोग लिख दे 60%, तो ये भी 0 और 1 के बीच में आता है। लेकिन अगर कोई भी संख्या यदि माइनस में आ जाए, क्या चीज में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो माइनस का मतलब होता है बबुआ 0 से छोटा, और किसी संख्या का प्रायिकता ही होता है 0 और 1 के बीच में। तो जब 0 से छोटा हो जाएगा यानी माइनस में आ जाएगा तो किसी संख्या का प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे लिखा गया है 0.9, तो ये तो किसी संख्या का प्रायिकता होता है। यहाँ पे लिखा गया है 1, ये भी होता है। बी में लिखा गया है 0, ये भी होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में देखिए माइनस में लिख दिया है, तो माइनस में किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं होता है। तो किसी घटना का प्रायिकता इनमें से कौन नहीं है, तो -5 ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया बबुआ? तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 में लिखा गया है साइन 55 डिग्री बटा कॉस 35 डिग्री का मान होगा। तो साइन 55 डिग्री बटा कॉस 35 डिग्री का मान इसमें से कौन होगा। तो इसमें कुछ फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला होता है, आप अगर नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान से देखिए। एक फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या होता है, तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे हम लोग साइन हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको इसमें बदल दें। एक फार्मूला होता है साइन थीटा को कॉस थीटा में बदलने का, कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। तो एक बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो यहाँ पे इस साइन को हम लोग कॉस में बदलने के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस ई वाला थीटा, तो कितना हो जाएगा 35 डिग्री, बट्टा में यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहेगा। अब बताइए, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, तो कॉस 35 डिग्री और बटा में कॉस 35 डिग्री। अब cos 35 डिग्री से cos 35 डिग्री खत्म हो गया, कट गया, तो बराबर क्या आया 1। तो इसका साइन 55 डिग्री बटा cos 35 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि अगर दोनों थीटा के मान को जोड़ने पे अगर 90 आ गया, अगर 55 और अगर हम लोग 35 को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 90। तो अगर 90 आ जाए तो इसका डायरेक्ट वैल्यू होता है 1। आप इसको याद भी कर सकते हो। अगर ऐसा सवाल मिले तो उसका डायरेक्ट आप आंसर आंख बंद करके 1